2026 जैसा कि आपने बोला सूर्य का साल है। अगर हम इन नंबर्स का टोटल करते हैं जैसे कि 2 + 0 + 2 + 6 तो 1 निकल कर आता है। 1 ठीक है, सूर्य यानी कि नई बिगनिंग, नई एनर्जीज, सब कुछ नया। जैसे आप किसी का नंबर चेंज कराते हो या किसी की डेट ऑफ बर्थ वटएवर मैचिंग, ये यूजुअली इफेक्ट कितने दिन में दिखने लग जाता है? देखिए, इफेक्ट की हम बात करें तो बहुत लोग, आपकी जो भी ऑडियंस होगी वो बोलेगी हम नंबर कैसे चेंज करें, बहुत टाइम से नंबर यूज़ कर रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसका आंसर ये है कि आप एक नया नंबर लीजिए और अपने पुराने नंबर से अब वो होगा जो कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा, 1 और 5 बड़ा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर ये मूलांक और भाग्यांक में आ जाए तो आपको वो रंग से राजा बना सकता है। इंडिया और यूएस का स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं कनेक्शन 2026 में कैसा रहेगा आपके हिसाब से? इंडिया के रिलेशनशिप यूएसए के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मोदी जी और अमित शाह जी, इनका कैसा रहेगा 2026? उनका मूलांक 8 है और भाग्यांक 5 है, विच इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो डेफिनेटली उनका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अमित शाह राजनीति के चाणक्य, तो दोनों मिलकर डेफिनेटली बहुत। स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा 2026 में? स्पेसिफिकली जिनका मूलांक 5 है और मूलांक 6 है, या फिर जिसका मूलांक और भाग्यांक 5, 6, 5, 5, 6, 6, तो उनके लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर मैं नंबर 8 की बात करूँ तो नंबर 8 बिहार इलेक्शन क्या बोलता है? तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से तो नीतीश जी के चांसेस बहुत ज़्यादा है जीतने के। गोल्ड का क्या भविष्य दिख रहा है 2026 में? तो इस साल में जो गोल्ड है वो 1.5 लाख क्रॉस करने वाला है। नमस्ते ऋचा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते कबीर जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक। फाइनली हमारा मिलना हो गया। हमने डिस्कशन किया कि कैसे कैसे करेंगे और इतने टाइम से बातें चल रही थी, तो चलो थैंक यू, मैं आपका एक बार दोबारा वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। ऋचा जी, पॉडकास्ट पे अक्सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े लोग आते रहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत आ रहे हैं बात करने के लिए। हर जो गेस्ट है वो आके अपना एक्सपीरियंस और अपनी कहानी और अपनी चीज़ें बता के जाता है। तो मैं एज ए होस्ट, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कोई गेस्ट आए तो उस विद्या से वो कैसे जुड़े, एक बार मैं वो ज़रूर पूछूं, क्योंकि व्यूअर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उस विद्या के साथ जुड़े कैसे। तो थोड़ा सा अगर आप बताएं कि इस न्यूमरोलॉजी से आपका लगाव कब से स्टार्ट हुआ? हाँ बिल्कुल कबीर जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं और मेरी फैमिली से, हाँ जी, इस बैकग्राउंड में से कोई भी नहीं है। अगर आप बोलें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ओके, कोई भी ऑकल्ट साइंसेस से हमारी फैमिली से मैं पहले भी नहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन मेरा जो प्रोफेशन था वो टीचिंग का था। आई वर्कड एज प्रोफेसर, अच्छा आई वर्कड एज टीचर, अच्छा। राइट। तो मतलब आप टीचर से इस प्रोफेशन में? बिल्कुल। लेकिन आप जो बोलते हैं ना, लाइफ में किक नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी कि लाइफ में किक नहीं मिल रहा था। एंड मुझे नंबर्स बहुत अच्छे लगते थे। एंड व्हेन आई ओपन द फेसबुक, मैं स्क्रॉलिंग करती थी नंबर्स को लेके। एंड वन डे अरविंद सूद, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो मेरे गुरु हैं। तो उनका वेबिनार आया एक दिन, तो जब मैंने वो वेबिनार देखा, मैंने रजिस्टर कर दिया उस वेबिनार को। एंड फ्रॉम दैट डे माई जर्नी बिगिंस, अच्छा, है ना। और वो दिन है और आज का दिन है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करूंगी, लेकिन मैं अपने आप ही इस प्रोफेशन में आ गई। जैसे आप बोलते हैं डेस्टिनी इज कॉलिंग, तो डेस्टिनी ने डिस्टाइन किया था। सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बात करूं तो ये कितने साल पुरानी बात? 5+। अच्छा, 5+ जी, ईयर्स। जी। तो आपको ऑलमोस्ट 6-7 साल होने वाले हैं ये करते हैं। 5+, हाँ 6 साल होने वाले हैं मुझे। वेरी गुड। एंड राइट नाउ मैं मतलब बहुत सारी कंसल्टेशंस लेती हूँ, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, इवन मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। तो आप, मेरे पास पहले ऐसे गेस्ट आए हैं जो प्रोफेसर थे और न्यूमरोलॉजी में चले गए। मेरे पास बहुत गेस्ट आते हैं तो कोई ना कोई अपने प्रोफेशन को छोड़ के आए हुआ होता है, पर आप पहले गेस्ट हैं जो प्रोफेसर से इसमें आए हैं। तो मैं फिर से एक बार प्रोफेसर ना बोल के आपको फिर से वेलकम करता हूँ और अब हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैम, जैसे 2025 बीता, ऑलमोस्ट जब हमारा ये एपिसोड आएगा तो 2026 आने ही वाला होगा, क्लोज बाय होगा। 2025 बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा गया, काफ़ी ट्रेजिडीज हुई। इंडिया
पाकिस्तान का वॉर भी हुआ, अभी फिलहाल की कंडीशन में भी इंडिया और क्या बोलते हैं यूएस के बीच में कुछ गर्मा गर्मी चल रही है, चाइना के साथ चलती रहती है। इसके अलावा बहुत लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बाढ़ बहुत आई, प्लेन क्रैशेस बहुत हुए, क्योंकि लोगों ने बोला था कि 2025 मंगल का साल था। जी। अब 2026 जो सुनने में आ रहा है कि वो सन का ईयर है, जनवरी वाला ईयर। हम उस वाले कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर के नहीं, हम सन के हिसाब से बात करते हैं। तो 2026 सन का ईयर है। तो आपके हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 कैसा रहने वाला है, अगर मैं मोटा मोटे तौर पे बात करूं? हाँ, देखिए कबीर जी, 2026 जैसा कि आपने बोला सूर्य का साल है। अगर हम इन नंबर्स का टोटल करते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 6, तो 1 निकल कर आता है। 1। ठीक है, सूर्य यानी कि नई बिगिनिंग, नई एनर्जीज, सब कुछ नया। अच्छा। तो डेफिनेटली ये साल बहुत बेहतर होने वाला है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत चीज़ों की नई शुरुआत होगी। अच्छा। अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो आप देखेंगे बहुत सारे न्यू स्टार्स आएंगे, बहुत सारे न्यू कमर्स आएंगे। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इस साल आप देखेंगे नई नई टेक्नोलॉजीज भी आएंगी। हाँ। रोबोट आएंगे इस साल बहुत सारे। अच्छा। ठीक है, इवन आप देखें एनसीआर में रोबोट्स आने शुरू हो गए हैं रेस्टोरेंट्स में। हाँ, मैंने नोटिस किया है, कुछ क्लीनिंग रोबोट्स भी आने लग गए हैं बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। मॉल्स में। हाँ। तो इस साल बहुत सारे रोबोट्स आएंगे, लोग अपने घरों में यूज करेंगे रोबोट्स। अच्छा। उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए नई जर्नी की शुरुआत होगी। ठीक है, हर चीज बहुत अच्छी होने वाली है इस साल में, क्योंकि सूर्य एक नई बिगनिंग का इंडिकेशन है। तो हम मतलब 2026 को एक तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ देख सकते हैं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखेंगे। बिल्कुल, जो तबाही 2025 ने मचाई थी, हाँ। क्योंकि मंगल का साल था, आप जानते हैं कि मंगल में सिर्फ आग ही होती है। ठीक है, लेकिन वही 2026 नई शुरुआत करेगा, नया सवेरा लेकर आएगा। जो 2025 में चीजें थी वो अंत होगा उसका, और नई शुरुआत होगी। चलो शुक्र है कोई तो आया कि जिसने बोला कि 2026 अच्छा होगा, नहीं तो हर आदमी नेगेटिविटी ही फैला रहा है। चलो थैंक यू, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अगर मैं 2026 मतलब ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ही इस टाइप का माहौल रहेगा, या सिर्फ आपने अभी हिंदुस्तान के बारे में बताया? नहीं, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि नई शुरुआत है। अच्छा। तो सब जगह बहुत अच्छा रहेगा, आपको हर जगह से गुड न्यूज मिलेंगी। ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी एनहांसमेंट होगी, उनको तरक्की मिलेगी, बच्चों को तरक्की मिलेगी। तो हम 2026 को जो मान रहे हैं वो नंबर 1, एक नंबर मान, एक नंबर का साल, एक नंबर। ठीक है। तो अब जैसे मेरी आपके साथ बात हुई, लोगों को आने वाले वक्त में क्या घटनाएं घटने वाली हैं, कुछ उनकी प्रिडिक्शंस के बारे में मैंने आपसे पूछा था। तो आपने कहा था हाँ श्योर, हम इस बारे में बात करेंगे। तो हम थोड़ा उस तरफ की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या साल में घटनाएं घटेंगी। तो अभी का अगर मैं करंट सिनेरियो मानता हूँ, तो इंडिया और यूएस के कनेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ में, ट्रम्प का दिमाग खराब हो चुका है। तो इंडिया और यूएस का स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं कनेक्शन 2026 में कैसा रहेगा आपके हिसाब से? देखिए कबीर जी, अगर हम ट्रम्प की बात करें, तो ट्रम्प ने जो भी किया वो इस साल में ही किया। हाँ। ठीक है। हाँ। जो भी चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट करी इंडिया के लिए वो इसी साल हुई, या फिर बाकी कंट्रीज के लिए भी। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो ट्रम्प का बिहेवियर हमारे लिए बहुत बेहतर था। हाँ, मतलब इतना नेगेटिव नहीं था उसको। हाँ। थोड़ा सा ज्यादा अभी हुआ है इस साल में। हाँ। अभी 4 महीने में हुआ है। कुछ ज्यादा रिजल्ट उसका आ रहा है। हाँ। तो उसके न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपको मैं उसका एक आंसर देती हूँ। न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है पर्सनल ईयर्स का। आपने सुना होगा पर्सनल ईयर्स। हर जैसे हम बात करें 2026 की, तो वो एक यूनिवर्सल ईयर है। अगर नंबर 1 का साल है, सूर्य का साल है, तो वो पूरी दुनिया के लिए है। अच्छा। चाहे वो इंसान किसी भी डेट ऑफ बर्थ में बॉर्न हुआ है, तो वो सबके लिए है। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की, तो वो पर्सनल ईयर स्पेसिफिकली एक पर्सन का होता है। राइट। जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे है 2 दिसंबर का, तो अगर मुझे अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है 2026 के लिए, तो मैं क्या करूंगी, 2 दिसंबर 2026 करूंगी और इन सबको प्लस करूंगी, यानी कि अपने ईयर की जगह मैं करंट ईयर ऐड करूंगी। ओके, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पर्सनल ईयर की, और फिर आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा हमें। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो पर्सनल ईयर है वो इस साल 2 निकल कर आ रहा है। उसकी बर्थ डेट प्लस 2026। बिल्कुल, उनकी बर्थ डेट को प्लस करिए विद द करंट ईयर। तो 2 नंबर निकल रहा है यार। तो उनका पर्सनल ईयर 2 है। 2 आप जानते हैं कि चंद्रमा का नंबर है। ठीक है। नंबर 2 आपको क्या देता है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स, अप्स एंड डाउन। आप कभी भी देखो नंबर 2 के पर्सन से मिलो आप। ठीक है। या तो उनका भाग्यांक 2 है या फिर उनका मूलांक 2 है। दैट पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चंचल होता है, उसे अपने ऊपर डाउट रहता है। तो वही चीजें हो रही है ट्रम्प के साथ।
क्योंकि नंबर 2 का साल है, अगर मेरा भी 2 का साल होगा तो उस साल मैं भी अनस्टेबल हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगी चीजें परमानेंट नहीं है, उनका ये साल जो है नंबर 2 का है, लेकिन जो कमिंग ईयर आने वाले हैं 2026 उनका पर्सनल ईयर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, चीजें खुद से स्टेबल होंगी। लेकिन नंबर 2 का साल हर इंसान को डिस्टर्ब करता है, हर इंसान के माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो ये वही सब चीजें हो रही हैं ट्रम्प के साथ भी। तो 2026 में भी डिस्टर्ब हो रहेगा ही रहेगा? नहीं, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारा न्यूमरोलॉजी का जो एक नया साल है वो स्टार्ट होता है 6 फरवरी से। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी जनवरी तक। लेकिन इंडिया के रिलेशनशिप यूएसए के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मतलब ये आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि नंबर 2 का साल अगर आपका भी आएगा या फिर मेरा भी आएगा तो हमें भी डिस्टर्ब करेगा। आप देखिए ना, मून घटता है, बढ़ता है, ठीक है, अमावस्या आती है, तो अगर जैसे पूर्णिमा आती है, आपने जैसे जो भी इनकी बर्थ डेट को 2026 से किया, तो मैं भी अपना ईयर जैसे जो भी मेरी बर्थ डेट है उसमें 2026 प्लस करके देख सकता हूँ कि मेरा आने वाला वक्त कैसा है। बिल्कुल, आप न्यूमरोलॉजी से अपना वक्त देख सकते हैं और उस अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। और वैसे भी हम आगे एपिसोड में हर एक नंबर से रिलेटेड बातें करेंगे तो लोगों को इजी हो जाएगा कैलकुलेशन निकालना भी। ठीक है, तो ये तो थी ट्रम्प की और इंडिया की बात। अब हम बात करते हैं हमारे देश के 2 सबसे प्रभावशाली लोग इस टाइम, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। इनका कैसा रहेगा 2026? देखिए कबीर जी, नरेंद्र मोदी जी का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर हम उनके चार्ट का एनालिसिस करें, मैंने बहुत बार उनका एनालिसिस किया चार्ट का। उनका मूलांक 8 और भाग्यांक 5 है, विच इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। एक अर्थ एलिमेंट है, नंबर 8 भी और नंबर 5 भी अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो नंबर 8 से रूल होते हैं तो शनि से रूल होते हैं। शनि यानी कि शनि यानी कि हर चीज में डिले, हर चीज में स्ट्रगल। तो वो चीजें उनके साथ भी हुई है ना। उनको काफी एज के बाद उनको लाइफ में सक्सेस मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राइट, वही चीजें हैं कि अगर वो अपनी पॉजिटिविटी फैलाते रहें, मेहनत करते रहें, एक पंचुअलिटी को फॉलो करते रहें, और जो कि वो करते भी हैं, डिसिप्लिन है वो अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइज है वो हर चीज को लेके, तो डेफिनेटली उनका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि सैटर्न बोलता है अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, गलत काम में इंडल्ज मत हो आप, ठीक है, डिसिप्लिन को फॉलो करो, और जो कि वो डेफिनेटली फॉलो करते हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि 2026 में बाय मिड ऑफ द ईयर ये रिजाइन कर देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं। तो मतलब ऐसा तो आपको कुछ होता नहीं? मैं वो तो उनका पर्सनल डिसीजन है। अच्छा, राइट, बट अगर हम मुझे बोले उनका टाइम कैसा है, तो टाइम इज वेरी गुड। नंबर 8 सिर्फ और सिर्फ ये मानता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज रहिए, जो कि वो रहते हैं। बाकी उनको डिजाइन करना है, दैट इज पर्सनल डिसीजन। राइट। और अमित शाह राजनीति के चाणक्य। ठीक है, अगर आप उनका चार्ट देखिए, बड़ा ही खूबसूरत चार्ट है, मूलांक 4 से रूल होते हैं वो, भाग्यांक उनका 7 है। ठीक है, नंबर 4 हम बोलते हैं कि राहु का नंबर है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है ना। और नंबर 7 उनका भाग्यांक है। भाग्यांक यानी केतु का नंबर है, केतु का सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। तो अब देखिए, राहु केतु ने मिलकर क्या किया, बॉडी को कंप्लीट कर दिया। 4 और 7, 4 सर 7 धड़, तो क्या हो गया, बॉडी कंप्लीट हो गई। ऐसा पर्सन बहुत ब्रेनी होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। जब कभी भी राहु और केतु साथ में आते हैं तो वो एक्सीलेंट पर्सन बन जाता है। ठीक है, और उनकी बुद्धि आप देखिए, नंबर 4 जो है राहु का नंबर है, बुद्धि के देवता हम उनको बोलते हैं। सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, तो शार्प माइंडेड रहते हैं। वो तो है ही है, शार्प माइंडेड है। तो दोनों मिलकर डेफिनेटली बहुत अच्छा हमारे इंडिया को ग्रोथ देंगे, बहुत अच्छी अच्छी राजनीति में कूटनीति बनाएंगे। तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो मतलब मोर और लेस अगर मैं नंबर्स के हिसाब से देखूं, जो इनका भाग्यांक का जो भी नंबर है, इन दोनों की मतलब उसके हिसाब से इन दोनों का अच्छा रहने वाला है 2024। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो जैसा आपने बताया, ऑब्वियसली थोड़े बहुत वो तो आते रहेंगे लाइफ के। बिल्कुल, क्योंकि रिजाइन करना मोदी जी के हाथ में है। ठीक है, उसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उनको वो निकल गए या फिर उनको वोट्स नहीं मिले। दैट इज हिज पर्सनल डिसीजन। अच्छा ऋचा जी, एक बात बताइए, जैसे 2025 जो था वो काफ़ी डिजास्टर्स का साल था, तो क्या न्यूमरोलॉजी में ऐसी कुछ गणनाएं हो जाती हैं कि हमें पता चल जाएगी 2026 में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस, जैसे वैदिक के अंदर बता के गए मुझे कुछ लोग, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होती है कि न्यूमरोलॉजी में स्पेसिफिक लोकेशंस पता चल जाए नंबर्स से कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है?
कबीर जी देखिए, न्यूमरोलॉजी में हम ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते तो डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत हेल्प हो जाती, ठीक है, लोग बच जाते, बड़ी बड़ी घटनाएं ना होती। इवन आई वुड से जो विधाता ने लिखा है, ठीक है, आप उसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कब क्या होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि वो लोग बता रहे हैं वो गलत है? मैं उनके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बट न्यूमरोलॉजी में हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि ये निकाला जा सके? बिल्कुल, हम जैसे मंगल का साल था तो हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि डेफिनेटली मंगल बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, उसमें आग भरी हुई है, तो आग का ईयर है, डेफिनेटली कुछ अच्छा नहीं होगा, युद्ध होंगे। वो एक साल बताता है हमें, ठीक है, लेकिन कब क्या होगा वी कैन नॉट जज। तो कहने का ये मतलब है, मान लीजिए मेरा नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरा नंबर 4 है और मुझे आने वाले नेक्स्ट मंथ में कहीं कुछ ट्रैवल करना है। अगर मैं आपसे आता हूँ कंसल्टेशन लेने या बात करने और मैं ये बोलता हूँ कि मैम मेरा नंबर 4 है, क्या ये आने वाला 30 दिन में मैं ट्रैवल करूँ, इट विल बी सेफ फॉर मी, ये बताना आसान है? नहीं, ये बताना आसान है, क्योंकि उस केस में हम लोग पहले पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पर्सनल मंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर पर्सनल मंथ अच्छा है आपके लिए, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वो एनपी आकर बैठ गया, मान लीजिए आप नंबर 4 से रूल करते हैं, वहां पर आपका पर्सनल मंथ 9 आ गया, ठीक है, तो 9 आपको प्रॉब्लम देगा। 9 नंबर एक्सीडेंट्स भी करवाता है, जब 4 के साथ मिल जाता है, कोई सर्जरी भी हो सकती है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि आप इस मंथ में ट्रैवल मत करिए। और अगर मैं आपको स्पेसिफिक लोकेशन ही बता दूं, जैसे मेरे को 10 दिन के लिए यहाँ जाना है, तो आपको और इजी हो जाएगा कि हाँ मत करो टाइप? देखिए, मेनली हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल मंथ की, लोकेशन पे हम लोग बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल, आपका पर्सनल मंथ कैसा है, आपका ईयर कैसा चल रहा है। तो बस कहने का मेरा बार बार ये पूछने का मतलब था, कुछ लोग आके ना गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं कि यहाँ मत जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है आपके कहने से। अभी देखिए, बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी हुई थी कि 9 सितंबर को आपने कहीं पर भी नहीं जाना, कुछ बड़ी है, आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे 9 डेट है, 9वां महीना है, उसके अलावा मंगल का ही साल है, तो बहुत लोगों ने कहा था कि 999 साथ में आ रहा है, तो अच्छा नहीं होगा। और इफ आई रिमेम्बर, मैं 9th को ट्रैवल कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छा दिन था मेरा, तो बहुत खुशी निकला। बिल्कुल, तो न्यूमरोलॉजी में ये कहना मैं नहीं कहूंगी कि मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ यहाँ पर कब क्या होने वाला है। चलो, थैंक यू, आपने बहुत क्लियर किया, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ आए थे गेस्ट जो भी ये बोल के गए हैं, तो थैंक यू, आपने बताया भी। उसको भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैम की बात ज़रा प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो मैम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा 2026 में नंबर्स के हिसाब से? नंबर्स के हिसाब से देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि सूर्य का साल है, नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है। स्पेसिफिकली जिनका मूलांक 5 है और मूलांक 6 है, या फिर जिसका मूलांक और भाग्यांक 5 6 5 5 6 6 ऐसा कुछ आ रहा है, तो उनके लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर मैं नंबर 8 की बात करूं, तो नंबर 8 थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से बच के रहे, क्योंकि सूर्य का साल है और नंबर 8 उसका एंटी नंबर है। आप जानते हैं, सूर्य और शनि कभी भी आपस में नहीं बनती। जो शनि है वो सूर्य के सौतेले पुत्र थे, ठीक है, तो क्योंकि सूर्य का साल है और नंबर 8 जो है वो सौतेले पुत्र हैं सूर्य के, तो नंबर 8 वाले बिल्कुल भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करें। लेकिन जो मूलांक 5 और भाग्यांक 5 से रूल होते हैं, या फिर जो मूलांक 6 और भाग्यांक 6 से रूल होते हैं, डेफिनेटली वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, राइट। तो कहने का मतलब ये है मैम, जैसे कोई आपके पास आता है और उसका जो भी नंबर है 4 5 6, वो आपसे पूछता है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो आप उसको ही बता देते हो कि मत करो? बिल्कुल, हम बता देते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुछ चार्ट में कुछ प्लैनेट्स बहुत वीक बैठे हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ नंबर 5 और नंबर 6 एक ऐसे नंबर्स हैं जो 80% लोगों में होते ही नहीं है। आज की डेट में आप देखिए, जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, चलिए ये साल तो बहुत लकी था क्योंकि 2025 था, बाय डिफॉल्ट नंबर 5 उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ गया, जो बच्चे भी इस साल में बॉर्न हुए। लेकिन अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो 80% बच्चे जो हैं उनके पास नंबर 5 नहीं है, नंबर 6 नहीं है उनके चार्ट में। तो जैसे 20 फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों का पूछता हूँ, 2013 को आप क्या कैलकुलेशन निकालोगे? 3 4 5, 2013 5 नंबर ही हो कैलकुलेट? ऑल्दो वो 5 नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक की। मूलांक यानी कि जैसे कोई 14 बॉर्न है, ठीक है, 14 तो 1 + 4 5 हो गया उनका मूलांक। और वहीं अगर हम भाग्यांक की बात करते हैं तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके एक नंबर निकल कर आएगा, वो आपका भाग्यांक है। तो चार्ट में मूलांक और भाग्यांक को ऐड किया जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, जैसे आपने ईयर की बात करी, तो ईयर को ऐड नहीं करते उस केस में। अच्छा मैम, हम स्टॉक मार्केट की जैसे बात कर रहे हैं, तो गोल्ड का क्या भविष्य दिख रहा है 2026 में? कबीर जी, गोल्ड तो आप देख रहे हैं रेट कैसे बढ़ रहा है,
और गोल्ड का रेट बढ़ता ही जाएगा क्योंकि सूर्य का साल आ गया है, गोल्ड मेटल है हमारा। हाँ। तो इस साल में जो गोल्ड है वो 1.5 लाख क्रॉस करने वाला है। अच्छा। बिल्कुल। आप देखिए अक्टूबर नवंबर तक जो गोल्ड के रेट है वो 1.5 लाख क्रॉस करेंगे। तो मैम बहुत बड़ी प्रिडिक्शन कर दी आपने। तो गोल्ड खरीदना पड़ जाएगा फिर तो। बिल्कुल, जितना गोल्ड खरीद सकते हैं हम गोल्ड खरीदिए। तो हम जैसे मैम प्रिडिक्शन की हम बात कर ही रहे हैं, बिहार इलेक्शन का देखा आपने? बिहार इलेक्शन क्या बोलता है? ओके कबीर जी, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बड़ी पार्टीज खड़ी हुई हैं, तेजस्वी यादव जी एंड नीतीश कुमार जी। अगर न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो नीतीश कुमार जी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पर्सनल ईयर की। अच्छा। ठीक है, नीतीश कुमार जी का जो पर्सनल ईयर है वो उन्हें फेवर कर रहा है। उनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है अभी राइट ना, और उनका 5 पर्सनल ईयर आने वाला है। तो मतलब आपके गणना के हिसाब से नीतीश कुमार के जीतने के चांसेस ज्यादा है, मतलब उनके नंबर्स उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कबीर जी, अगर हम न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम लोग बात करते हैं पर्सनल ईयर्स की। जैसा कि आपको मैंने अभी पहले भी बताया ट्रम्प के बारे में, उनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। 2 नंबर यानी कि मूड स्विंग्स, इंस्टेबिलिटी। तो मैंने यहाँ पर चेक किया नीतीश कुमार जी का पर्सनल ईयर और वहां पर चेक किया तेजस्वी यादव जी का पर्सनल ईयर। नीतीश कुमार जी का जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 4 चल रहा है अभी, और कमिंग ईयर जो है आने वाला नंबर 5 का है। नंबर 4 राहु का नंबर है। राहु कहता है अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो वो आपको एक्सपैंड करता है, आपको एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाता है। राहु बहुत देते हैं, राहु छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ये रहती है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, अभी आप देखिए कि मेहनत तो डेफिनेटली वो कर ही रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो फेवरेबल चीज जो है, उनका जो कमिंग ईयर है वो 5 आने वाला है, एंड 5 को हम बोनस ईयर बोलते हैं। 5 नंबर आपको सब कुछ दे सकता है, घर, गाड़ी, बंगला, सत्ता। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, नीतीश जी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन तेजस्वी जी का जो टाइम पीरियड है, उनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, जैसा कि ट्रम्प जी का जो भी पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। 2 नंबर डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट्स देता है, आपका स्लो ईयर माना जाता है, राइट। डिलेज लेकर आता है, मूड स्विंग्स, इन फ्लक्चुएशंस। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से, तो नीतीश जी के चांसेस बहुत ज्यादा है जीतने के। अच्छी बात है जीत जाए तो, क्योंकि वैसे भी अगर मैं इन दोनों का वर्किंग का अगर मैं देखूं, जितना मेरे को ज्ञान है, तो आई थिंक नीतीश कुमार का होना ठीक रहेगा। तेजस्वी यादव थोड़ा अलग टाइप का नेता बन जाएगा, वो वापस वही यादों की उसमें चले जाएंगे। अच्छा ऋचा जी, एक बात बताइए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है ये अभी रिसेंटली कुछ मैं अगर बात करूं 2018-19 से सुनने में ज़्यादा आया है। आफ्टर कोरोना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है। इसका कुछ बैकग्राउंड भी है या इसको जस्ट अभी ही इन्वेंट किया गया है? देखिए कबीर जी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी ओनली। ठीक है, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, वहीं से मोबाइल का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हुआ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। ठीक है। उसका बेसिक लॉजिक ये है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी मूलांक और भाग्यांक है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो उसके साथ सिंक में होना चाहिए, जेल होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, अगर आप हैं, ठीक है, आप नंबर 8 से रोल होते हैं, लेकिन आपका पार्टनर नंबर 1 आ गया है, तो आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, एंटी नंबर साथ में आकर बैठ गया। ठीक है। वैसे ही अगर आप मोबाइल के बारे में हम बात करें तो मोबाइल एक ऐसा नंबर है जो हर वक्त आपके साथ रहता है, आप कहीं पर भी जाते हैं आपके साथ रहता है। तो डेफिनेटली उन नंबर्स की एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करती हैं। और अगर वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का कंपैटिबल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है, तो आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। ठीक है। पर ऋचा जी, मेरे को ना आज तक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ना विज्ञान थोड़ा सा ना समझने में हमेशा मेरे को दिक्कत रहती है। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ क्यों दिक्कत रहती है। वो ये है कि जब हम किसी भी जगह अपना नाम जाते हैं कहीं पे भी, तो यूजुअली हमारा नाम पहले लिखा जाता है, फिर उसके नीचे हमारा नंबर, और फिर हमें कोई कहीं पे भी बड़ी जगह, छोटी जगह, कहीं पे भी जाने के लिए फिर हमारे को वो गेट पास दे दिया जाता है। आज के सिनेरियो में अगर मैं बात करूँ, मेरे को किसी का नंबर याद ही नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि वो एनर्जी हमारे अंदर आ कैसे रही है, जबकि हमें अपना खुद का नंबर याद करने में मुश्किल होती है। मैं अगर आपसे भी पूछूं, आपको भी शायद, मुझे नहीं लगता किसी को भी 2 या 3 लोगों के अलावा चौथा किसी का नंबर याद रहता होगा। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। लेकिन कबीर जी, जब आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, उसके पास आपका नंबर जा रहा है, हाँ, ठीक है, आपका नंबर वाइब्रेट हो रहा है, आपका नंबर स्प्रेड हो रहा है। ऐसा तो नहीं आपका नंबर 2 लोगों के पास है, आपका नंबर 100 लोगों के पास है। तो जब कभी भी आप उनको कॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जो एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर रही है।
अच्छा, तो मतलब नाम और नंबर दोनों कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हो 100%, क्योंकि ये पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन को इम्पैक्ट किया गया तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी बन गई। मिलियंस ऑफ पीपल के ऊपर ये पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए और देखा गया कि कैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, एंड इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी आकर बैठ जाता है, आपके बिजनेस को ग्रोथ 100% नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 है फॉर एग्जांपल, और मेरे मोबाइल नंबर में भी 4 है। मोबाइल का टोटल सबसे, जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली हम लोग जो अंदर कंपाउंड्स आ रहे हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन जो पहला पैरामीटर होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, वो आपके मोबाइल का टोटल होता है। आपका टोटल किस पर आ रहा है? मान लीजिए आप नंबर 3 से रूल होते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो मोबाइल का टोटल है वो 6 पर आ रहा है। ऑल्दो 6 बहुत पावरफुल नंबर है और कलयुग की दुनिया का मोस्ट डिमांडिंग नंबर भी है, आपको लग्जरी भी देता है, लेकिन आप नंबर 3 से रूल होते हैं तो आपका वो एंटी नंबर हो गया। अच्छा, तो आपको डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, आपकी बिजनेस की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की। ठीक है, तो मैम अगर बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने किसी का ये देखा कि उसका ये नंबर गलत आ रहा है और आपने उसको सजेस्ट किया कि आपके नंबर में प्रॉब्लम है, आप नंबर चेंज कीजिए, आपको फॉर एग्जांपल 7 नंबर आना चाहिए आपके मोबाइल का टोटल नंबर, तो ये इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं नंबर? ऐसे मुश्किल नहीं होती होगी कहीं एयरटेल के शोरूम में जाके आप कहाँ नंबर चेक कराओगे? नहीं, देखिए पहले तो मैं कबीर जी आपको बताती हूँ कि आपको मोबाइल का टोटल लेना किस पर है, ठीक है। हर नंबर पे सबसे पहले मैं बताती हूँ कि यूनिवर्सल नंबर कौन से है जिसपे आपको मोबाइल का टोटल लेना है। अच्छा, ऐसा भी यूनिवर्सल लकी नंबर्स, या अच्छा, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। हम लोग यूजुअली इन 4 नंबर्स पर ही किसी के मोबाइल का टोटल देते हैं, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का नंबर है। सूर्य आपको नेम फेम देता है, आपको सक्सेस देता है। और मान लीजिए आपकी किसी कंपनी को रन कर रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर 1 पर आ गया तो बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। अच्छा, नंबर 3 जुपिटर का नंबर है। यूजुअली मैं नंबर 3 का नंबर अपने क्लाइंट्स को देती हूँ जिनके बच्चे फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 3 नंबर ऐसा है जिसमें आप ज्ञान की बातें करेंगे। आप देखते हैं जो आजकल का यूथ है वो फोन पे लगा हुआ है, जो हम बोलते हैं जेनजी, है ना, फोन पर लगे हुए हैं, मल्टीपल कॉल्स उनको आ रहे हैं, मल्टीपल कॉल्स जा रहे हैं। तो जब भी कभी पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमें अपने बच्चे का मोबाइल नंबर लेना है, तो मैं नंबर 3 का मोबाइल नंबर हमेशा रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि अगर आपके मोबाइल का नंबर टोटल 3 पर आ रहा है तो आपको बहुत लिमिटेड कॉल्स जनरेट होंगी। अच्छा, ये और भी है। जो भी कॉल जनरेट होंगी आपको कुछ नॉलेज देंगी, कुछ ज्ञान देंगी। अच्छा, इवन जो मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा नंबर 3 पर आता है। अच्छा, तो बहुत कम लोग मुझे कॉल आते हैं, और जो भी लोग मुझे कॉल करते हैं वो लोग कुछ नॉलेज ही शेयर करते हैं मेरे साथ। राइट। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको कॉल्स करनी है बहुत सारी, तो मैं उसको नंबर 5 का नंबर देती हूँ। नंबर 5 का नंबर बिजनेस का नंबर है, फिनांस का नंबर है, रियल एस्टेट का नंबर है। और अगर हम बात करें नंबर 6 की, नंबर 6 कलयुग की दुनिया का मोस्ट डिमांडिंग नंबर है। तो नंबर 6 का नाम, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो लोग मुझे बोलते हैं कि हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके अलावा हस्बैंड वाइफ की चार्ट में नंबर 6 ही नहीं है, क्योंकि नंबर 6 रिलेशनशिप का नंबर है। तो अब किसी तरह से मैं नंबर 6 उनके मोबाइल नंबर में लेकर आती हूँ, जहाँ पर हम लोग टोटल नंबर 6 पर रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा मैं नंबर 6 को उनको डिजिट्स में भी देती हूँ, ताकि नंबर 6 की एनर्जी को टोटल से भी मिले और डिजिट से भी मिले। तो आप दोनों के नंबर बदलवा देते हो? बिल्कुल, नंबर बदलवा देते हैं। उसका भी 6, उसका भी 6, उसका भी 6, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड सेकेंडली, जैसा आपने भी बोला कि नंबर कैसे मिलेंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जब आप कहीं पर भी जाते हैं, मान लीजिए आप एयरटेल स्टोर पर जा रहे हैं, आप उनको बोलेंगे कि मुझे वो नंबर चाहिए जिसका टोटल 6 पर आता है, तो आपको वो लिस्ट दे देंगे वो नंबर 6 की, जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी रहेगी, 15 नंबर 20 नंबर की। अच्छा, मतलब इजीली मिल जाता है। फिर मेरे क्लाइंट्स जो है वो मुझे शेयर कर देते हैं उन नंबर्स को, और जहाँ पर मैं देखती हूँ कि अंदर के कंपाउंड्स कैसे हैं, क्योंकि कंपाउंड्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। अगर कोई नेगेटिव कंपाउंड आके बैठा हुआ है तो वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में 44 आ रहा है, उसको 100% कर्जा होगा। किसी के मोबाइल में 44 एज अ पेयर आ रहा है, 4-4, बिल्कुल 4-4, ठीक है। तो 100% कर्जा होगा उनकी लाइफ में बहुत सारा। किसी के मोबाइल नंबर में 26 आ रहा है, मान लो एज अ पेयर, तो उसकी लाइफ में क्या होगा? ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होगा। उसके अलावा डायबिटिक हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। फर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनको हो सकती है,
एंड ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही, आपकी जो भी क्लाइंट्स, आपकी जो ऑडियंस है, आप लोग चेक करिए, अपने पेरेंट्स के नंबर चेक करिए, अपने नंबर चेक करिए, आप खुद बोलेंगे कि दिस वर्क्स। अच्छा, 26 आ रहा है। ठीक। मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में 18 एज अ पेयर आ गया, 1818 या फिर 8181, समझ गया। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यू होगा। अच्छा, बिल्कुल। अगर 9918 ऐसा ना? नहीं, 118 118 ठीक है। हाँ जी। अगर किसी के नंबर में 555 आ गया, अच्छा, लास्ट में 555 ऑल्दो बड़ा अच्छा है, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम बोलते हैं 555 लीजिए, लेकिन एक उसका नेगेटिव ड्रॉबैक भी रहता है कि वो पर्सन बहुत लेजी हो जाता है, लेथार्जिक बन जाता है, काम नहीं करना चाहता, ऑल्दो पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। लाइक मेरे जो क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, उनको मैं लास्ट में 555 देती हूँ। अच्छा, समटाइम इट कैन पॉसिबल कि वो नंबर पेड हो। हाँ, नहीं होता भी है। अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए, मे भी हो सकता है कुछ इनको अब एयरटेल को तो पता चल गया होगा कि आजकल क्या चल रहा है न्यूमरोलॉजी में, तो उन्होंने कुछ ना कुछ नंबर्स तो कर दिए होंगे, तो वो नंबर पेड रहते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और एक और कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं 41 या फिर 14। अच्छा, तो इस केस में भी हेल्थ इश्यूज 100% होते हैं। ये तो बड़ा, मतलब ये तो नंबर भी बहुत सोच सोच के लेना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल, बट ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग आप लोग उनको बोलिए सिंपली कि हमें नंबर 5 का नंबर चाहिए, आपको लिस्ट मिलेगी तो नंबर इजीली मिल जाते हैं हमें, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन आपको बताती हूँ कबीर जी, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 28 एज अ पेयर आ गया है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपका दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, आपका हॉस्पिटल्स के चक्कर लगेंगे, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 72 आ गया या फिर 27 आ गया है, उस केस में जॉइंट पेन का इश्यू रहता है। अच्छा, तो आपकी ऑडियंस कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस चेक कर सकते हैं कि नंबर्स चेक करके, एंड दे वोंट बिलीव, ऐसा 99% केसेस में पाया गया है। एक बात बताइए मैम, नंबर्स जैसे आपने ये बताया कि ये अगर ऐसा हुआ, मतलब कोई एज बैरियर भी होता है इसके अंदर? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आजकल तो हर एक के पास फ़ोन ही होता है, अगर मैंने किसी अपने बच्चे के नाम पे कोई मोबाइल खरीद लिया 13-14 साल का या 15 साल का, तो एज बैरियर भी होता है ये? देखिए, एज बैरियर तो नहीं है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो 100% इम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के लिए मोबाइल नंबर लिया, उसमें 222 आ गया, ठीक है, 222, बार बार हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, मूड स्विंग्स, उसके मूड का आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे का मूलांक भाग्यांक भी 2 होता है, मोबाइल में 3 बार 2 भी आ गया, टोटल भी 2 पर आ गया, तो बच्चा डिप्रेशन तक में चला जाता है। ये पेरेंट्स को बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर पता, क्योंकि आजकल हर माँ बाप अपने बच्चों को देख के देते ही हैं बिल्कुल सेफ्टी के लिए, तो वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। चलिए ठीक है, इवन आप भी अपना घर जाके नंबर चेक कर देगा, इसीलिए तो पूछा मैंने अभी जस्ट, मतलब अभी मैंने अपने बेटे को दिलवाया नहीं है क्योंकि अभी तो वो छोटा ही है, पर नेक्स्ट ईयर तो दिलवाने है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू नो कि कोई एज बैरियर भी है या एज बैरियर नहीं है, बट नंबर 100% इम्पैक्ट करेंगे। अच्छा, तो मैम एक चीज़ और बताइए, ये जो मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी है, इसका हमारे DOB से, मतलब डेट ऑफ बर्थ से मैच होना भी ज़रूरी है? देखिए 100% यहीं पर हम बात करते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपकी DOB के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल यानी कि मान लीजिए आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक 5 है, ठीक है, इस केस में मैं आपका नंबर 1 पर दूंगी आपको, या फिर 5 पर दूंगी, या फिर नंबर 6 पर दूंगी, क्योंकि आपका मूलांक और भाग्यांक के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं उस पर आपका मोबाइल नंबर दे सकती हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप नंबर 3 से रूल होते हैं, आपका भाग्यांक 5 है, 3 और 5 ऑल्दो वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, मूलांक 3 भाग्यांक 5, लेकिन आपका मोबाइल नंबर मैं 6 पर नहीं दे सकती किसी भी केस में, क्योंकि एंटी नंबर है। तो 100% आपका जो मोबाइल नंबर है आपके मूलांक और भाग्यांक का कंपैटिबल होना ही चाहिए। अगर वो एंटी आएगा, आपका बिजनेस वहीं पर रुकेगा, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो कहने का ये मतलब होगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ मेरे को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही? कबीर जी, एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। मेरे क्लाइंट थे, उनका बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन था, उनका मूलांक 3 था और भाग्यांक 7 था। वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, अगर हम बोले कि एजुकेशन पर्सपेक्टिव से हम बात करें, वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। लेकिन जो उनका काम था ना, वो बहुत लग्जूरियस था, वो काम था टूर एंड ट्रैवल्स का,
नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का नंबर है जो नॉलेज की बात करता है। नंबर 7 जो है वो नंबर भी ऐसा नंबर है जो नॉलेज विजडम की बात करता है, लेकिन उनका जो काम था वो नंबर 6 से जुड़ा हुआ था, यानी कि लग्जूरियस काम था, और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उनको लाइफ में वो सक्सेस मिल ही नहीं रही थी क्योंकि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोफेशन में थे। और आप बिलीव करिए, जब हमने उनका फोन नंबर चेक किया वो भी 6 पे आ रहा था। ठीक है, 3 नंबर का एंटी हो गया, 6 प्रोफेशन भी एंटी उनका हो गया, उनका फोन नंबर भी एंटी हो गया। तो हमने उनको बोला कि आप अपना सबसे पहले प्रोफेशन चेंज करिए, क्योंकि बहुत साल हो गए थे वो इस प्रोफेशन में थे, और राइट नाउ अभी वो न्यूमरोलॉजर वास्तु ही करते हैं एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल। अभी उनका यूट्यूब पर अकाउंट भी है एंड ही इज अर्निंग इनफ मनी। अच्छा, तो आपने मतलब उनका प्रोफेशन भी चेंज करा दिया और नंबर तो चेंज कराया ही कराएगा, और पूरा उनका लाइफ पूरी चेंज, लाइफ बदल गई उनकी जी। कमाल है। और ये मैम यूजुअली जब जैसे आप किसी का नंबर चेंज कराते हो या किसी की डेट ऑफ बर्थ वटएवर मैचिंग, ये यूजुअली इफेक्ट कितने दिन में दिखने लग जाता है? देखिए, इफेक्ट की हम बात करें तो 5 to 6 मंथ। अच्छा। एंड बहुत लोग, आपकी जो भी ऑडियंस होगी वो बोलेगी हम नंबर कैसे चेंज करें, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम तो बहुत टाइम से नंबर यूज कर रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसका आंसर ये है कि आप एक नया नंबर लीजिए और अपने पुराने नंबर से कॉल डाइवर्ट करके नए नंबर पर लगाइए। तो आपको जब भी नंबर पर कॉल आएगा, जब आपको नंबर पुराने वाला है, कॉल नए फोन पर जनरेट होगा, लेकिन आप जब कॉल करें तो आप नए नंबर से कॉल करें, धीरे लोग आपका नया नंबर सेव कर लेंगे। और ये एक्चुअली मैंने भी किया था। पुराना नंबर मैंने इसलिए नहीं, मैंने किसी न्यूमरोलॉजिक रीजन के लिए नहीं, मैंने तो वैसे ही किया था। पर बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नंबर चेंज कैसे करें। नंबर चेंज बहुत सही बात है, मुश्किल काम है। मेरा नंबर 20-22 साल पुराना नंबर है, कैसे बदल दूंगा एकदम से अचानक से? सही बात है। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए कि कैसे, मतलब क्या इंडिकेशन होती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की? कैसे पता चलता है कि मेरा जो नंबर है मेरे अगेंस्ट जा रहा है? कुछ चीज़ें होती हैं कि मेरा लॉस हो रहा है, मैं बीमार ज़्यादा होने लग गया अचानक से, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि मेरी नंबर, मेरी लाइफ में मेरा मोबाइल नंबर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखिए, यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी कि अपने हस्बैंड का एग्जाम्पल देती हूँ। माई हस्बैंड इज रूल्ड बाय नंबर 8। ठीक है, पहले हमें पता नहीं था इस बारे में, उनका नंबर जो था नंबर 2 पर आता था मोबाइल का जो टोटल है। अच्छा। वैसे तो मैं नंबर 2 रेकमेंड किसी को भी नहीं करती, लेकिन नंबर 8 के केस में नंबर 2 एंटी हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो उनको हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ लगे रहते थे फॉर नो रीजन। कभी उनको शोल्डर में पेन हो रहा है, कभी उनको टूथ में पेन हो रहा है, बट व्हेन वी चेंज देयर मोबाइल नंबर, इट्स बीन 5 to 6 years, ही इज कम्प्लीटली फाइन, ही इज कम्प्लीटली हेल्दी। अच्छा। तो आपको दिखेगा, इसी बहुत लोग जज नहीं कर पाते, लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, इट डजंट मैटर, लोग ऐसे बोलते हैं कि इट्स फेक ओनली, बट व्हेन यू रियलाइज इट, हम किसी के मोबाइल नंबर को देखकर बता सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। कंपाउंड देके हमने, ठीक है, 28 आया तो हॉस्पिटल में जाता रहता होगा वो, 44 आया कर्जे में है वो इंसान। ठीक है, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 38 आ गया, 83 आ गया, तो वो पर्सन बहुत अच्छा कर सकता है रियल एस्टेट में। ठीक है, पैसा चाहिए 555 डाल दो उसको, लग्जरी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए 66 दे दो उनको मोबाइल नंबर में। तो बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन है जहाँ पर हम देखकर बता सकते हैं कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता नहीं वो कैसे आप उसका आंसर दोगे। मान लीजिए कोई लड़की या लड़का, फॉर एग्जांपल, उसकी शादी होने वाली है, लोगों ने मतलब उन्होंने ऑलरेडी लड़का देख लिया है, तो वो जो लड़की है वो आपके पास आती है कि भाई मेरे हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड का नंबर ये है, तो सिर्फ उन दोनों नंबरों से क्या रिलेशनशिप के बारे में पता किया जा सकता है कि इनका रिलेशनशिप कैसा जाएगा या होगा? 100%। देखिए, अगर नंबर्स कंपैटिबल हैं, ठीक है, सिर्फ नंबर्स कंपैटिबल नहीं देखते, जैसे हम मूलांक की बात करते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका मूलांक 1 है और दूसरे पर्सन का मूलांक 5 है, तो बहुत कंपैटिबल नंबर है 1 and 5, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत कंपैटिबिलिटी है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या वो कुछ नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक दोनों पार्टनर को चाहिए कि कुछ नंबर वो दे, कुछ नंबर वो दे। अगर वो नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों के चार्ट में, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन हो जाता है। उसके बाद अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो नंबर 5 और नंबर 6 बड़े ही पावरफुल नंबर रहते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है। नंबर 5 कम्युनिकेशन का नंबर है। ठीक है, अगर नंबर 5 दोनों के चार्ट में ही नहीं है, ठीक है, ना लड़का बात करेगा ना लड़की बात करेगी, आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि किसी को किसी में इंटरेस्ट ही नहीं होता।
तो आप उनको सीधा मना भी कर देते हो? 100% मैं क्लियरली मना कर देती हूँ। उसके बाद उनकी चॉइस है, वो करना चाहते हैं तो करे, बिकॉज मैं किसी को फेक नहीं कर सकती। तो कहने का ये मतलब है इस चीज की कोई रेमेडी नहीं है कि भाई किसी का, मान लीजिए किसी के नंबर्स मैच नहीं कर रहे, ऑन फर्स्ट थॉट कि किसी का नंबर मैच नहीं कर रहा, तो आप उसे सीधा मना कर देते हो ये मत करो। मान लो वो बहुत ही ज्यादा प्यार में पागल हो गए हैं और वो ये बोलते हैं आपको कि मैं मेरे हस्बैंड नंबर चेंज करने को तैयार है, तो वो काइंड ऑफ रेमेडी काम करती है? देखिए, रेमेडी तो रेमेडी है। अगर शादी के बाद आप मेरे पास आए हो, मैं आपको रेमेडी ही दूंगी। हाँ नहीं, शादी के बाद तो ऑब्वियसली, पर शादी से पहले कोई, शादी से पहले देखो, मैं फेक नहीं करती किसी के केस में। अगर नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, उसके बाद दैट इज देयर ओपिनियन। कल को शादी के बाद उनकी नहीं बनेगी और वो मेरे पास आएंगे, तब क्या होगा? नहीं, पर फॉर इंसिडेंट कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप, जैसे आपके पास किसी ने बोला कि मैम मेरे होने वाले फॉर एग्जांपल हस्बैंड का ये नंबर है, आपने बोला कि आप दोनों के नंबर्स मैच नहीं कर रहे, हाँ जी, पर डेस्टिनी क्या मालूम उसके हस्बैंड को चाह रही हो नंबर बदलवाना और वो नंबर चेंज कर ले तो? देखिए, नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। अगर वो लोग बोले कि हमें तो शादी करनी ही करनी है, इधर बाय हुक और बैक रुक, हाँ। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? उनका नेम चेंज कर सकती हूँ। हाँ। नंबर 6 रिलेशनशिप का नंबर, जैसा आपको मैंने अभी बोला, हाँ। उनका नाम मैं 6 पर लेकर आ सकती हूँ। अगर उनका मूलांक और भाग्यांक नंबर 3 नहीं है, उस केस में नंबर 6 को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर 6 की रेमेडीज बता सकते हैं। मोबाइल नंबर 6 पर ला सकते हैं, किसी का मोबाइल नंबर 5 पर ला सकते हैं। बट दिस इज ऑल रेमेडियल पार्ट। बट अगर आप शादी से पहले आ रहे हो तो मेरा आंसर होगा कि आप मत करिए। मत करिए, समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकते हैं। क्योंकि प्यार एक अट्रैक्शन होता है। हाँ। लेकिन शादी जिंदगी भर का रिश्ता है, उस इंसान को आपको जिंदगी भर झेलना है, राइट? तो अगर कंपैटिबिलिटी होगी तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, और नहीं होगी तो आप रोज लड़ते झगड़ते रहेंगे। अच्छा मैम, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ही, आजकल हर एक के पास 3 या 4 नंबर्स होते हैं जी। तो आप किस हिसाब से सजेस्ट करते हो कि ये आपका प्राइम नंबर रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिजनेस का नंबर चेक करती हूँ। अच्छा। क्योंकि जिस नंबर से आप कॉल जनरेट कर रहे हैं, जो नंबर आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, हाँ। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर रहता है। करेक्ट है ना? हाँ। तो सबसे पहले मैं वो नंबर यूज करती हूँ। और सेकेंडली जो आपका पर्सनल नंबर है, कई बार क्या होता है कि किसी का नंबर 7 पे आ जाता है, टोटल 7 पे आ गया, उसके बाद मल्टीपल 7s भी आ गए, तो आपको वो 100% हेल्थ इश्यूज देते हैं आपको। अच्छा। है ना? उस केस में आपको धोखा मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर धोखा आपको बहुत ज्यादा देता है। तो उस केस में हम उनका पर्सनल नंबर भी चेंज करने के लिए उनको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब कोई 3-4 नंबर यूज कर रहा है तो आप उसको नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं? बिल्कुल, कि ये नंबर बिजनेस के लिए यूज बिजनेस के लिए होना चाहिए, और अगर आप हार्मनी चाहते हैं तो आप अपना पर्सनल नंबर भी चेंज करें। क्योंकि आजकल जितने भी बिजनेसेस हैं 3-4 नंबर तो हर कोई यूज कर ही रहा है। मान लीजिए कि किसी के 3 नंबर है बिजनेस के लिए, तो हम उनका हर नंबर अलग अलग नंबर पर देंगे। ऐसे आपको मैंने बोला कि यूनिवर्सल 4 नंबर्स हैं, 1, 3, 5 एंड 6। तो अगर आपके बिजनेस में 3 मोबाइल नंबर यूज हो रहे हैं, उस केस में अगर मैं आपका एक नंबर 1 पर दे सकती हूँ, एक 5 पर, एक 6 पर। अच्छा, तो वैरायटी हम लोग ले आते हैं। अब हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, नंबर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अब थोड़ी रेमेडीज के बारे में भी बात करते हैं, लोगों को थोड़ा सा, लोगों का भला हो जाए। जी जी जी। मान लीजिए मैं आया आपके पास, मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकता, तो उसकी कोई रेमेडी है? देखिए, मोबाइल नंबर की रेमेडी तो कोई नहीं होती। मोबाइल नंबर को तो आप चेंज ही कर सकते हैं। कोई रेमेडी? अगर मैं कोई रेमेडी दूंगी, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। पर जैसे आपने अभी बातों बातों में बताया था कि आप नया नंबर लेके इस नंबर को ट्रांसफर कर दो, तो वो एक रेमेडी हो गई। वो नंबर ही चेंज हो गया, वो नंबर ही चेंज हो गया, बट यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डिस्ट्रॉय तो करना ही है। डिस्ट्रॉय करना है आपको। अच्छा, और अगर कोई स्पेसिफिक डिजिट्स हैं यूनिवर्सली जो आप सजेस्ट करो कि अगर आपके मोबाइल में वो आ जाए तो वो अच्छा एक नंबर माना जाएगा? बिल्कुल, अगर आपके मोबाइल नंबर में 115 आ जाता है एज अ कंपाउंड, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा। वो बच्चा खुद तो नेम फेम कमाएगा, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए भी नेम फेम क्रिएट करेगा। ठीक है। 13 इज वेरी गुड। 13 1 3 13। ओके। ठीक है। 25 इज वेरी गुड। ओके। यूनिवर्सल नंबर, यूनिवर्सल नंबर है। 555 लेते हैं तो बहुत अच्छा है, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 66 बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। 66 या 66। ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं जो अपने मोबाइल नंबर में लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। एक छोटी सी चीज बता दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं अभी आने वाले टाइम में कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए खरीदता है फोन, तो अभी तो बच्चे छोटे हैं तो उनका एक ही फोकस होना चाहिए, पढ़ाई। तो उनके नंबर में ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि वो पढ़ाई पे फोकस्ड रहे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं टोटल की।
बच्चों के लिए टोटल 3 पर ही लेना है हमें, 3 नंबर पर, क्योंकि आपके फोन से ज्ञान का आदान प्रदान ही होगा सर। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा 37 कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है, 37 कंपाउंड यानी कि कंप्लीट पर्सनालिटी। ओके, ठीक है। उसके अलावा आप लास्ट के जो डिजिट लेंगे वो भी 3 ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन लास्ट में 55 555 अवॉइड करें, क्योंकि वो कॉल्स बहुत जनरेट करता है। अच्छा, वो वर्क का नंबर है। हाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब टोटल नंबर जो आना चाहिए वो 3 आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर 3 का नंबर हम लोग रेकमेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या कोई ऐसा वॉलपेपर लोग आजकल सजेस्ट करते हैं कि आप अपने मोबाइल्स में लगा के रखो, तो आप देते हो ऐसी कोई रेमेडी लोगों को? देखिए, वो हम लोग मूलांक के अकॉर्डिंग देते हैं। अच्छा, हर मूलांक के लकी वॉलपेपर कैसा रहता है, अगर कोई हमसे पूछता तो हम लोग रेकमेंड कर देते हैं उस केस में। अच्छा, तो अभी हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो मूलांक के बारे में हम बात करेंगे ही, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है 2026 में क्या होने वाला है। तो तब आप बता देना कि भाई इसके लिए लक्की मूलांक के लिए ये नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब वो नंबर स्पेसिफिक रेमेडी होती है। बिल्कुल नंबर स्पेसिफिक रेमेडी है। ठीक है। ऋचा जी, एक बात बताइए, जैसे लोग यूजुअली आपके पास कंसल्टेशन के लिए आते होंगे, तो न्यूमरोलॉजी की सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कंसल्टेशन के लिए क्या प्रॉब्लम लेके सबसे ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं? कबीर जी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोग लेकर आते हैं वो है पैसा। पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। जिसके पास है उसको भी पैसा चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको तो चाहिए ही चाहिए। वो जो मेजर प्रॉब्लम लोग सफ़र करते हैं वो पैसे की ही करते हैं। चलो मान लो किसी ने आपने उसको क्या बोलते हैं, पैसे की रेमेडी या वट जो भी दे दी, पैसा आ गया, उसके बाद कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम नहीं है। 99% लोग पैसा ही। देखो, मेजरली लोगों को प्रॉब्लम पैसे का रहता है। हाँ, उसके बाद अगर सेकेंडली हम लोग बात करें तो वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है। रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, मेरी वाइफ की मेरे साथ बनती नहीं है, वो मेरी बात नहीं मानती, हमारी लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर जब मैं चेक करती हूँ तो कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। जो रिलेशनशिप के नंबर होते हैं 5 और 6 वो मिसिंग रहते हैं। अच्छा, ठीक है। उस केस में हम लोग मोबाइल रेमेडी करते हैं। उस केस में हम लोग नेम चेंज करते हैं पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर। अच्छा, नेम चेंज भी हो जाता है? नेम करेक्शन आपने देखा होगा, राजकुमार राव, हाँ, है ना, उनके नाम में एक एक्स्ट्रा के लगा हुआ है। हाँ, है ना। अभी अभिषेक बच्चन ने नाम चेंज किया है अपना, अभिषेक ए बच्चन। अच्छा, उसने भी नाम चेंज कर लिया? हाँ, आप बिल्कुल चेक करें। और राजकुमार राव का नाम भी चेंज है। कार्तिक आर्यन ने भी कुछ किया? उन्होंने भी नाम चेंज किया है। तो आप सोचिए कि वो लोग नाम क्यों चेंज कर रहे हैं। राजकुमार राव का जो नाम है वो 6 पर आ रहा है। हाँ, नंबर 6 सबको चाहिए, एंड बॉलीवुड में तो नंबर 6 मोस्ट डिमांडिंग नंबर है। ये वैसे जो मुझे थोड़ा और अभी मैं अगर पीछे जाता हूँ तो मुझे याद आता है, ये जो नेम न्यूमरोलॉजी और ये नंबर है, सबसे पहले इसने शुरू किया था ये एकता कपूर ने। आपको याद है वो शो आता था एक, कसौटी जिंदगी की? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका जो स्पेलिंग था वो अलग ही था, कसौटी लिखा हुआ जिस तरीके से था, तब शायद मुझे ऐसा लगता है हमने नेम न्यूमरोलॉजी और नंबर से रिलेटेड ये सब चीज़ें ज़्यादा सुननी शुरू करी। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी साइंस है। इवन मैंने जिनसे सीखी, अरविंद सूद जी, हाँ, राइट, वो लास्ट 25 ईयर से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। हाँ, तो ये उस टाइम की विद्या। हाँ, बहुत, मतलब 25 ईयर्स तो उनको हो गए, विद्या तो खैर ये इससे भी पुरानी है। नंबर जब से आए होंगे कहीं से सीखा होगा, उन्होंने भी इससे पहले भी उन्होंने कहीं से सीखा होगा। तो ये बहुत पुरानी विद्या है। तो मैम, अब आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रह गया है, 1 से लेकर जो 9 नंबर है, सिर्फ 2026 आने वाला है, हर बंदा जो भी एपिसोड देखेगा वो अपने नंबर से जुड़ा अपना भविष्य ज़रूर जानना चाहेगा। जी। तो हम एक करके चलते हैं। जैसे नंबर 1, जो नंबर 1 है, 2026 में वो कैसा रहेगा, और साथ ही साथ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उसकी कोई रेमेडी भी दे देना, अगर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सॉर्ट भी हो जाएगी साथ ही साथ। बिल्कुल कबीर जी, नंबर 1 की बात करते हैं, यानी कि जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, मूलांक 1 से रूल करते हैं। ठीक है। मूलांक 1 वालों की लाइफ में नंबर 1 का साल आ रहा है, यानी 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बड़ा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ठीक है। धीरू भाई अंबानी मूलांक 1 भाग्यांक 1 से रूल होते थे। अच्छा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो हो सकता है आप टॉप की पोजीशन पर जाएं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ 100% देखने को मिलेगी। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। आपके जो भी आइडियाज हैं उनको एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि इससे बेहतर समय नहीं आ सकता नंबर 1 की लाइफ में।
ठीक है। लेकिन एक चीज जिनको ध्यान देनी है वो ये कि गुस्सा इनको आ सकता है, क्योंकि ऑल्दो ये नंबर 1 से रूल करते हैं और वहीं पर नंबर 1 का साल भी आ रहा है, तो गुस्सा, एग्रेशन 100% इनको देखने को मिलेगा। अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो क्रिस्टल जरूर पहने, क्रिस्टल का ब्रेसलेट, एनी क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, वो पहने, क्योंकि क्रिस्टल में प्रॉपर्टीज होती हैं आपको नेचुरली हील करने की, आपका गुस्सा शांत करने की, आपके ऑरा को क्लेंस करने की। और इवन आप उसे घर पर भी रख सकते हैं। आजकल क्रिस्टल के फ्लावर्स आ रहे हैं, क्रिस्टल की बॉल्स आ रही हैं, उसको आप अपने ऑफिस के टेबल पर रखिए या फिर अपने घर के सेंटर में जो भी आपके घर का ब्रह्म स्थल पड़ता है वहां पर आप क्रिस्टल की बॉल रखिए। आजकल तो वो बहुत अच्छे ब्रेसलेट भी आते हैं क्रिस्टल के, ठीक है। तो नंबर 1 वाले जरूर पहने क्रिस्टल का ब्रेसलेट। उसके अलावा अगर ये डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य समय पर उगता है और सेम समय पर ढलता भी है, तो अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, पंचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो ये साल बहुत सारी नई बिगनिंग्स लेकर आया है इनके लिए। अच्छा, और 2 नंबर कैसा रहेगा? नंबर 2, आप जानते हैं कि चंद्रमा का नंबर है। 2 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, 11 को, 20 को या फिर 29 तारीख को जो पैदा हुए हैं, नंबर 2 से रूल करते हैं। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, मदरली नंबर है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। और नंबर 2 को हम बोलते हैं कि कोई भी काम ना खुद से अकेले नहीं कर सकते, इनको एक पुश चाहिए, इनको लाइफ में एक सपोर्टर चाहिए, और जब इनको सपोर्टर मिल जाता है तो लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, और वही इनके साथ होने वाला है। आप देखें, नंबर 1 का साल आ रहा है, जहां पर न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 2 को रानी की संज्ञा देते हैं, वहीं पर नंबर 1 राजा है। तो इस साल राजा और रानी का मिलन हो रहा है। नंबर 2 को सपोर्ट करने के लिए राजा आए हैं। बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा साल रहने वाला है नंबर 2 वालों के लिए। नंबर 2 को रेमेडी के तौर पर करना क्या है? चंद्र साधना करनी है। चंद्र साधना यानी कि जब चंद्रमा असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं उस टाइम पर इनको मूनलाइट वॉक करनी है। मूनलाइट वॉक, हाँ, मतलब चंद्रमा की रोशनी में वॉक करनी है जब चंद्रमा है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनका माइंड स्टेबल रहता है। उसके अलावा नंबर 2 को जो ब्लेसिंग्स आती है वो अपनी माँ से आती है। अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूं मैं, कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा के हर शो पर आपने देखा होगा उनकी मदर आती हैं, है ना, हमेशा आती हैं, और कैमरा उन पर हमेशा जाता है। तो एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि कपिल शर्मा नंबर 2 से रूल करते हैं, तो उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है वो उनकी माँ से आती है, और इसीलिए उनके शो में माँ उनकी जरूर आती है। तो आपकी जो भी ऑडियंस नंबर 2 से रूल होती है, उनको मैं बोलूंगी अपनी माँ की बहुत इज्जत करें, बहुत रिस्पेक्ट करें। आपकी लाइफ में जो सक्सेस है, जो आपकी लाइफ में नेम फेम है, वो आपकी माँ से ही आपको आएगा। बड़ी कमाल की बात बताई आपने जी। तो अच्छा ऋचा जी, एक चीज रह गई, 1 नंबर का आपने कोई वॉलपेपर या कोई रेमेडी तो बता दी, पर 1 नंबर का वॉलपेपर नहीं बताया, तो वो भी आप बता देना उन 2 के साथ। जी बिल्कुल कबीर जी, नंबर 1 सूर्य का नंबर है, तो अगर नंबर 1 वाले अपने फोन पे उगते हुए सूरज की पिक्चर लगाते हैं तो इनका लकी वॉलपेपर बन सकता है, क्योंकि ये इन्हें हमेशा बताएगा कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको पंक्चुअल रहना है। अच्छा, इनका लकी वॉलपेपर है उगते हुए सूरज की पिक्चर। और नंबर 2 वाले? नंबर 2 क्योंकि इनस्टेबल माइंड है, फ्लिकरिंग माइंड है, तो एक वॉलपेपर लगाएं जहां पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। अच्छा, जहां पर पानी की लहरें हैं और साथ में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये आपकी माइंड को रिलैक्स रखेगा। ठीक है। और नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 जुपिटर है, हमारे देवगुरु बृहस्पति है, नॉलेज का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। ये वो लोग होते हैं जो ज्ञान को बटोरते भी हैं और ज्ञान को बांटते भी हैं। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत नंबर है, यानी कि जो भी लोग किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को बॉर्न होते हैं, वो नंबर 3 से रूल होते हैं, और उनकी लाइफ में सूर्य का साल आ रहा है, यानी कि नंबर 3 और नंबर 1 का कॉम्बिनेशन है। दोनों ही प्लैनेट्स बड़े ही पावरफुल हैं। 3 भी पावरफुल प्लैनेट है, नंबर 1 भी बहुत पावरफुल प्लैनेट है। तो अपने क्रिएटिव आइडियाज को और भी स्ट्रॉन्ग करें। डेफिनेटली इनके जो भी प्लान्स हैं 100% मैच्योर होंगे इस साल पर। और एज अ पार्ट ऑफ रेमेडी, अगर ये केसर का तिलक लगाते हैं, येलो कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा इनको ये साल रिजल्ट देने वाला है। और नॉनवेज मत खाएं अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं। ठीक है, आप लिकर मत लें अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं, बंद कर लें। बिल्कुल, नंबर 3 को हम लोग कभी भी रेकमेंड नहीं करते, नंबर 3 को और नंबर 9 को। अच्छा, इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और लिकर नहीं लेना चाहिए। 3 नंबर वालों के ये तो गए बेचारे, 2026 में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए इनको। अच्छा, ठीक है। अगर हम लकी वॉलपेपर की बात करें तो कमल का फूल,
इनका लकी वॉलपेपर है। अच्छा, और नंबर 4, वैसे मैं बताता हूँ 4 मेरा भी नंबर। आप 4 नंबर से रूल होते हैं। देखिए 4 नंबर से दुनिया बहुत डराती है। सबसे पहले कि राहु का नंबर है, रिबेलियस प्लैनेट है, ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं। लेकिन अगर हम इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो दुनिया में जो चेंजेस लेकर आते हैं ना, वो भी नंबर 4 वाले लोग ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्रांति लेकर आते हैं, नंबर 4 से रूल होते हैं। दुनिया में जो रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं, नंबर 4 है। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा चेंज आया 2020 में, 2020 में, जब सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, जब कोरोना आया था। जब कोरोना, और वो भी राहु का साल था। अच्छा वो 4 नंबर था 2020। देखिए सही कह रहे हो आप। तो रिवॉल्यूशन लाता है नंबर 4। लेकिन नंबर 4 को क्या चाहिए? डिसिप्लिन। अगर वो डिसिप्लिन रहते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज रहते हैं, अपनी लाइफ में क्लटर नहीं फैलाते, चीजों को अपनी जगह पर रखते हैं, समय से उठते हैं, तो नंबर 4 एक्सपेंशन का नंबर है। आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आप नंबर 4 से रूल होते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि नंबर 4 से जो बच्चे रूल होते हैं ना, इनडिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, अभी कल करेंगे, अभी आज कर लेते हैं, उनका ही लाइफ में चलता रहता है। चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक ही रेमेडी है, अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, पंक्चुअलिटी को फॉलो कीजिए, हर चीज को समय पर कीजिए। अच्छा। तो आप एक वो नंबर है जो एक्सपेंड हो सकता है। अच्छा। और हम बोलते हैं कलयुग की दुनिया का नंबर भी 4 है। अच्छा। राहु का ही टाइम चल रहा है। आप देखिए यूट्यूब है, राहु है, इंस्टाग्राम है, राहु है। हाँ, तो मतलब 4 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। देखिए नंबर 1 का साल है, सूर्य का साल है। हाँ। तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा इसके लिए। बस पंक्चुअलिटी को फॉलो कीजिए। और अगर हम रेमेडी की बात करें तो जो बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, उनकी पूजा कीजिए। वेडनेसडे के दिन अगर आप लड्डू चढ़ाते हैं उनको, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कोई वॉलपेपर स्पेशली? वॉलपेपर, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी का क्योंकि नंबर 4 टेक्नोलॉजी का नंबर है, तो कोई भी जियोमेट्रिक पैटर्न ये लगा सकते हैं। अच्छा, कोई भी जियोमेट्रिक पैटर्न। वैसे आप सही कह रहे हो। जैसे मेरा खुद का 4 नंबर है, जो बातें आपने बताई, मैं भी टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हूँ और आज से नहीं, बचपन से ही जुड़ा हूँ। तो कनेक्टिविटी तो बहुत है, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत शार्प माइंडेड है। हम लोग प्रोफेशन भी ऐसे ही बोलते हैं, नंबर 4 के जो बच्चे हैं इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे हमने बाकी नंबरों के बारे में बात नहीं करी, पर 4 नंबर में बहुत लोग अभी चल भी रहे होंगे, तो कोई प्रोफेशन चूज करने में भी इजी रहता है 4 नंबर वालों को? देखिए 4 नंबर कोई भी काम जो हाथ से जुड़ा हुआ है बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ शेफ बहुत अच्छे बन सकते हैं। उसके अलावा ये लोग लॉ सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लॉ में बहुत IIT इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा मैम, 5 नंबर वाले? 5 नंबर तो यूनिवर्सल फेवरेट नंबर भी बना हुआ है सभी का, क्योंकि योशो ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आता है। एंड सब लोग बोलते हैं कि मोस्ट डिमांडिंग नंबर है दुनिया का नंबर 5। एंड 80% लोगों के पास नंबर 5 है ही नहीं। हाँ, जैसे 80% में है ही नहीं। और बड़ा ही प्यारा नंबर है, वाणी का नंबर है आपकी, मीठी वाणी जिसको हम बोलते हैं। बिजनेस का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, मार्केटिंग का नंबर है। ठीक है, इनसे बड़े सेल्समैन कोई नहीं हो सकते नंबर 5 से बेहतर। अगर आपका या 5 भाग्यांक नंबर 5 आ गया, बड़े अच्छे सेल्समैन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जानता हूँ 5 नंबर है जो। हाँ बिल्कुल, बातों के माहिर होते हैं। हाँ, घुमा देते हैं। और उनकी लाइफ में सूर्य का साल आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए मैम, जैसे रेमेडी तो आप बताओगे ही, जैसे 5 नंबर वाले तो लोगों के बारे में तो बात हो गई, किसी का नंबर, जैसे इन केस किसी के घर का नंबर भी 5 आ गया, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी उसका भी 5 आ गया या 4 आ गया, तो वो भी इफेक्ट करता है? देखिए मूलांक बेसिकली आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अगर घर का नंबर 5 हो तो वो लकी हाउस नंबर बन जाएगा इनका। वो लकी ना हाउस नंबर बन जाएगा। ठीक, अभी मेरे को बातों बातों में 5 आपने बात करी, तो अभी हमने कोई प्रॉपर्टी देखी थी तो उसका 5 नंबर था, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। बहुत अच्छा नंबर 5। ठीक है, तो इसकी रेमेडी? नंबर 5 अगर आपके चार्ट में नहीं होगा तो पहले तो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है क्या, अगर हम रेमेडी की पहले हम बात करते हैं कि सूर्य का साल आ रहा है। बिल्कुल, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 और 5 का। बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, जहां पर न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 5 को सुपुत्र का दर्जा देते हैं, राजा के पुत्र का, और वही नंबर 1 राजा है। तो पिता और पुत्र साथ में आ रहे हैं। अब वो होगा जो कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा, 1 और 5 बड़ा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर ये मूलांक और भाग्यांक में आ जाए तो आपको वो रंग से राजा बना सकता है। ठीक है, आप वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और 1 और 5 काइंड ऑफ अ राजयोग। अच्छा, इतना प्यारा बच्चा। अगर किसी का बच्चा बॉर्न हुआ है मूलांक 5 और भाग्यांक 5, मूलांक 1 और भाग्यांक 5 के साथ, वो पर्सन तरक्की इतनी करेगा जो इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूं, अनुष्का शर्मा
1 and 5 से रूल होते हैं, मूलांक 1, भाग्यांक 5। इवन विराट कोहली का कॉम्बिनेशन आप देखें तो विराट कोहली नंबर 5 है, अनुष्का नंबर 1 है। अच्छा, आप देखिए शादी के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत ऊपर चले गए। बहुत, देखिए एक तो मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन 1 and 5 का आ गया, वहां से दोनों के पार्टनर के मूलांक भी 1 and 5 के आ गए। और सबसे कमाल की बात, दोनों समहाउ दोनों उस क्या बोलते हैं, धर्म की तरफ कितने अलाइन हो गए हैं। बिल्कुल, एकदम उनकी जर्नी जो प्रॉपर्टीज कितनी बनाई हैं उन लोगों बहुत प्रॉपर्टीज बना ली, और अब तो आई थिंक दे आर सेटल्ड इन लंदन। ने। जी, लंदन में सेटल हो गए हैं। पर कमाल है ना, इन दोनों का नंबर भी सेम है तो। देखिए नंबर ही काम करते हैं। अनुष्का शर्मा बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करती थी, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से, जिनके फादर आर्मी मैन थे। वहां से निकल के बॉलीवुड में आना और इतना रुतबा कमाना एक मजाक नहीं है। और सही बात है। ऐश्वर्या राय 1 and 5, अच्छा, ऐश्वर्या राय भी 1 मूलांक 1, भाग्यांक 5। आप देखिए दोनों की दोनों ही बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते थे। हाँ। तो अगर लाइक तेरे क्लाइंट्स भी आते हैं मेरे पास बहुत सारे, जिनका बेबी उनको सिजेरियन सी सेक्शन करना होता है, तो अगर किसी केस में मूलांक 1 और भाग्यांक 5 बनता है तो मैं बोलती हूँ गो फॉर दिस डेट ओनली। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो मूलांक 5 वालों के लिए इससे बेहतर कोई भी साल नहीं हो सकता। तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं रहे। करिए, देखिए नंबर 5 को स्ट्रॉन्ग करिए, हरे रंग का इस्तेमाल करिए। आप गाय को हरा चारा खिलाइए वेडनेसडे के दिन। ओके, ठीक है। आप ग्रीनरी से कनेक्टेड रहिए। तो वो अपने वॉलपेपर भी कोई ग्रीनरी लगा। हाँ, वॉलपेपर आप फॉरेस्ट का पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ ग्रीन माउंटेन्स का पिक्चर लगा सकते हैं जहाँ पर हरा रंग कनेक्टेड हो। अच्छा, अगर कुछ नया काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ग्रीन की तरफ, पैटर्न की तरफ ज्यादा। जी जी जी। और 6 नंबर वाले? 6 नंबर के लिए भी बहुत अच्छा साल रहने वाला है। वो तो आपने बताया ही। हाँ, 6 नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, यानी कि जो भी लोग किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को बॉर्न होते हैं, नंबर 6 से रूल होते हैं, और उनकी लाइफ में सूर्य का साल आ रहा है। ठीक है। अब नंबर 6 को भी लग्जरी चाहिए और राजा को भी लग्जरी चाहिए। तो इस साल बहुत कुछ मिलने वाला है उनको। नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, लाइफ में लग्जरीज इनकी आ सकती हैं। ठीक है, नई चीजें एंट्री है ना, एंट्री हो सकती है। तो बहुत बेहतर साल है इनके लिए। रेमेडी के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो वाइट रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, वाइट कपड़े पहने, परफ्यूम्स लगाएं, सुंदर दिखें, अपने स्पाउस को खुश रखें। जितना वो सुंदर दिखते हैं, जितना वो फ्रेग्रेंट रहते हैं, अपने स्पाउस को खुश रखते हैं, तो उनके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा ये वाला। वैसे ही आपने जैसे ये बात बोली ना, 6 नंबर वाले, मैंने खुद ही मैं जानता हूँ किसी को, वो खुद ही इन चीजों की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। कि परफ्यूम्स लगाना बहुत पसंद है। मेरा पार्टनर 6 नंबर का है तो वो सारा दिन ऐसा लगता है नहाता रहता है परफ्यूम। इनको सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और सुंदर होते भी हैं ये लोग, और सुंदर, नेचुरली सुंदर होते हैं। अच्छा, और इनके लिए रेमेडी की जैसे आपने बताया परफ्यूम्स लगाए, कोई वॉलपेपर स्पेसिफिक? वॉलपेपर रेड रोज का लगा सकते हैं। रेड रोज जी हाँ, वो भी, पर रेड कलर मतलब रेड रोज, पिंक रोज, रेड रोज कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा। बस मेक श्योर करें कि इनका पार्टनर खुश रहे। जितना इनका पार्टनर खुश रहेगा उतनी ब्लेसिंग्स की लाइफ में आएगी। अच्छा। और 7 नंबर वाले? नंबर 7 केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है। तो नंबर 7 की लाइफ में नंबर 1 का साथ आ रहा है। नंबर 7 जहां पर हम बोलते हैं कि सिर्फ एक धड़ है, सर नहीं है उस इंसान का, तो ये बंदा पर्सन कंफ्यूज रहता है, चीजें क्लियर नहीं, क्योंकि बॉडी कंप्लीट नहीं है ना उसकी। तो यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए सूर्य आ रहे हैं। नंबर 7 क्योंकि बिना सर के ऑपरेट होता है ये प्लैनेट, तो इस साल क्या हो रहा है, इनको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है सूर्य का। तो इनके लिए भी बहुत अच्छा साल होने वाला है। इनकी बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी में और झुकाव इनका देखने को हो सकता है। एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर नंबर 7 पीपल। तो 7 लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड अगर हम वॉलपेपर की बात करें तो ये लोग मेडिटेशन का वॉलपेपर लगा सकते हैं, यानी कि अगर ये मेडिटेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा एज अ रेमेडी, क्योंकि अपने माइंड को स्टेबल रखेंगे। अच्छा। नंबर 7 भी कंफ्यूजन का नंबर है, आपको डायलेमा में डालता है, तो मेडिटेशन जरूर करें। और अगर नंबर 1 की वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में हमेशा रखें तो बहुत अच्छा है। नंबर 1 यानी कि सूर्य, अगर ये सूर्य को जल देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर इनके ईस्ट में कोई विंडो है तो उसको ओपन करें अपने घर में, सूर्य की रोशनी डायरेक्टली इनके घर में एंटर होगी। अच्छा। वो बहुत अच्छा है इनके लिए। ठीक है, सूर्य आपके पिता भी हैं, अपने पिता को सम्मान दीजिए। अच्छा, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है 1 and 7 का। तो मैम 8 नंबर कैसा रहेगा? देखिए 8 नंबर, आपकी ऑडियंस थोड़ा सा नाराज हो सकती है मेरे से इस केस में, क्योंकि 8 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा। जैसा आपको मैंने बोला कि जो सूर्य हैं उनके सौतेले पुत्र शनि हैं। 8 ही शनि सैटर्न, उनकी लाइफ में सूर्य का आगमन हो रहा है। 8 और 1 की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
इस साल हो सकता है कि उनको हेल्थ इश्यूज होने का चांसेस हो, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम और भी आ सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो नंबर 8 वालों के लिए साल बहुत बेहतर नहीं है। और अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो सैटर्न बोलते हैं वर्कआउट करिए, अच्छा। है ना। आप जितना वर्कआउट करेंगे, आप जितना जिमिंग करेंगे, आप वॉक पर जाएंगे, आपका जितना पसीना निकलेगा वो उतना अच्छा आप उतना स्टेबल रहेंगे। उसके अलावा जितना पॉसिबल हो 2026 में ब्लड डोनेट करें, अच्छा। हॉस्पिटल में जाके। अच्छा। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी इंजरी हो गई है, यू ऑलरेडी मेट एन इंजरी, तो आपको कमिंग इंजरी से बचाता है ये चीज। एक रेमेडी है नंबर 8 वालों की। नंबर 8 वाले है ना। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, कुछ कैंटीन से दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, यानी कि आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग गया। और वॉलपेपर कोई स्पेसिफिक लगाएं जिससे थोड़ा ईज रहे उनकी लाइफ। मेडिटेशन करते हो वॉलपेपर? मेडिटेशन जी। और 9 नंबर में? 9 नंबर देखिए मंगल का है, अभी हमारा साल भी मंगल का गया है, गुस्सा भी है, एनर्जी भी है, एग्रेशन भी है। उनकी लाइफ में नंबर 1 का आगमन हो रहा है। 1 एंड 9 बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप जॉब पर हैं तो आप टॉप पोजिशन पर जाएंगे। मुकेश अंबानी 1 एंड 9 कॉम्बिनेशन से रूल होते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन से रूल होता है वो एक राजा है। अच्छा। क्योंकि राजा नंबर 1 है और साथ में सेनापति है। इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ना वो गुस्से की आएगी। अच्छा। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, गुस्सा उसमें भी बहुत ज्यादा है, एंड नंबर 1 तो खुद में ही एग्रेशन का नंबर है। तो नंबर 9 वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। जो उनकी एनर्जी है उनको चैनलाइज करना है, वर्कआउट करना है, क्योंकि मंगल में जितनी भी आग है उसको हम चैनलाइज सिर्फ वर्कआउट के जरिए ही कर सकते हैं। आप जितना वर्कआउट करेंगे आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो ये साल बहुत बेहतर रहने वाला है नंबर 9 वालों के। नंबर 9 वाले लोग ग्रो करेंगे डेफिनेटली ग्रो करेंगे 100%। और वो अगर किसी पर्टिकुलर कोई वॉलपेपर लगाना हो तो देख, हनुमान जी का वॉलपेपर लगाइए, क्योंकि हनुमान जी उनके लॉर्ड हैं नंबर 9 वालों के। और सूर्य को जल जरूर दें। अच्छा, सूर्य को जल। तो आई थिंक मैम हमने ऑलमोस्ट सारे नंबर्स डिस्कस कर लिए। आपने नंबर्स के अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ एक बार आपका दोबारा। अगर आप मान लीजिए जितनी भी हमने डिटेल्स दी, तो आपसे जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, ताकि आप लोग आपसे जो लोग कनेक्ट करना चाहें वो कनेक्ट कर सकें। अगर आप एक कोई छोटा सा मैसेज व्यूअर्स को देना चाहते हैं तो दे दीजिए। अपने घर में क्रिस्टल जरूर रखें, और अगर पॉसिबल हो अपने घर के नॉर्थ में एक वाटर फाउंटेन जरूर लगाएं। वाटर फाउंटेन लगाना एक ऐसी रेमेडी है जो आपको धन दौलत शोहरत सब कुछ दे सकता है। तो आपका हर ऑडियंस, आपकी जो जनता है, प्लीज अपने घर में वाटर फाउंटेन जरूर लगाएं। ठीक है मैम, थैंक यू। इसी के साथ मैं आपका एक बार दोबारा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच कबीर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।